हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 10th के बच्चों का गणित का, उसका आज हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। मिला लेने के बाद आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि आप अपने स्कूल में आज के टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला सवाल पूछा गया था आज के टेस्ट में कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त आप लोगों को हमने क्या बताया था, समरूप होते हैं। ठीक है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा 1 का, उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा नंबर जो सवाल था आप लोगों का कि P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, मतलब कि दूरी सूत्र यहाँ पे आप लोगों को लिखना था। तो आप लोगों को हम दूरी सूत्र भी बता चुके थे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। तो 2 का सी हो जाता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था आप लोगों को, त्रिभुज ABC में DE और BC समांतर है। DB 7.2 और AE 1.8 सेंटीमीटर और EC जो है 5 सेंटीमीटर। AD का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो ये सवाल जो बच्चों आप लोगों को सेट 3 में हम बता चुके थे। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा होगा तो उसका तो आंसर आ ही गया होगा। इसका आंसर कितना था, तो 2.4। ठीक है, कितना हो जाता, 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, आप लोग अभी वीकली टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल का भी तैयारी अगर करना चाहते हो तो जिन बच्चों ने सेट 3 नहीं देखा होगा तो वो जरूर देख लेना। उसमें आप लोगों को पूरा फुल सॉल्यूशन बताया गया है। अगर मैं अभी आप लोगों को सॉल्यूशन करवाता हूं तो बहुत जल्द करवा दूंगा, जो कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको दिमाग में ठोकना, मैथ को आपके दिमाग में ठोकना। तो आपको सेट 3 में बता दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन, तो आप लोग वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से सवाल और भी है। समरूप त्रिभुज, चौथा जो क्वेश्चन आप लोग का, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4.4:9 में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, सेट 1 में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाए थे कि जब भी बच्चों आप लोगों का भुजा दिया हुआ रहेगा और उसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे। 4 चौके 16 और 9 9 81, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय के किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो जब भी बच्चों आप लोगों का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है, ये कौन सा प्रमेय है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका प्रतिपादित किसने किया था, तो पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ, बिंदु PXY की मूल बिंदु 0 से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु बोले या कटान बिंदु, तो उसका आंसर क्या होता है, मूल बिंदु। ठीक है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष, और जो बीच वाले बिंदु होता है उसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखो यहाँ पे, बिंदु -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे बच्चों, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन आप लोगों को हम सेट 1 या सेट 2 या सेट 3 में किसी में भी एक क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को करवाए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, 4√2। ठीक है, 4√2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है आप लोग का सवाल यहाँ पे 9 नंबर देखिए, बिंदुओं -1.53 और Q जो है 6, -2 और R जो है -3 और 4 को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना था। ठीक है, तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाता बच्चों 0। क्या हो जाता है, 0 इसका आंसर हो जाता। तो इसमें से 0 कहीं नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसको आप सेट 3 में देख लेंगे। ठीक है, ये सेट 3 में ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं PX1 Y1 और QX2 Y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है बच्चों। मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला आप लोगों का हो जाएगा, इसमें से x का बात करें तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, तो x1 + x2/2। ठीक है, मध्य बिंदु आप लोग कितने अच्छे से बताए थे, सेट 1 में बताए थे कि बिल्कुल। और y को निकालने के लिए y1 + y2/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी मैं उत्तर आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने आप लोग को आंसर याद होगा टेस्ट देने के बाद, ठीक है, तो वो मिला लेंगे कि टेस्ट सही दिए हैं या गलत दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर को जो आप लोगों का आंसर हो जाता, 11 जो आपको यहाँ पे किसका मान
मान पूछ रहा था, BC का मान 11.2 हो जाता। तो 11.2 जिसका आया होगा 11 नंबर में, उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 12 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ था, A और AB और -A और B की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका जो दूरी आप लोग अगर निकाले होंगे बच्चों, ठीक है, इसका अगर आप लोग दूरी निकाले होंगे तो 2√A² + B², ठीक है। तो जिन बच्चों का ये आया होगा, ठीक है, आंसर, फाइनल आंसर उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो x अक्ष पर बोला था, ठीक है, तो x अक्ष पर बोला था, तो x अक्ष पर बोलेगा तो y का मान 0 हो जाता, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, ठीक है, तो -7 और 0 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो -7 और 0 जिसका आया होगा आंसर, उसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर जो सवाल था आप लोग का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 4, -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का आंतरिक रूप में 3:1 में अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना था, x का और y का मान को निकालना था, ठीक है। जो बीच वाला बिंदु था उसका क्या करना था, निर्देशांक को निकालना था। तो 14 का आंसर हो जाता, x का मान 7 आएगा और y का मान जो आ जाता फाइनल आंसर आप लोगों का 3। तो जिन बच्चों को आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को हम सॉल्यूशन इसमें नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, चूंकि हम सारे क्वेश्चन को आप लोग को सेट 1 से लेकर सेट 3 तक सारा क्वेश्चन, इसमें टोटल क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे से 16 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए सवाल से आए हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आप लोग फुल सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, आने वाले आगे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला सवाल जो है आप लोगों को, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के लिए। अरे लास्ट वाले सेट में हम ये सवाल करवा चुके थे, ये कितना था, परमेय 6.8, ठीक है, और ये आप लोगों को हम करवा दिए थे। तो जिन बच्चों ने अच्छे से देख के गया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 16 नंबर था k का मान ज्ञात करना। तो इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो इसका k का मान आता 3, ठीक है, k का मान कितना आता 3। तो जिन बच्चों का 3 आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आज के टेस्ट के सारे उत्तर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और नीचे एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, कि हमारे वीडियो से अगर आपको हेल्प होता है तो नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर नहीं होता है तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चैनल पे अगर नए होंगे बच्चों, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और घंटी वाले बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेना, ठीक है। और बाकी इसी तरीके की आपको वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। अगला जो वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस का, उसको भी आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा मॉडल पेपर के जैसा, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितना भी आ सकता है तो आप लोगों को चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग घंटी को दबा लेना और चैनल पे अपडेट रहना कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो अपडेट रहना, ठीक है। और बाकी अगर हमसे आप बातें करना चाहते हैं बच्चों तो हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से ऐड हो सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं, बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।